देखा था तुमने कि मैं किसी के घर की महारानी बनूंगी। वो घर मेरा होगा, मैं अपने प्रेम से उस घर को सजाऊंगी, संवारूंगी, एक एक के दिल पे राज करूंगी और सभी मेरी बोली बोलेंगे। ऐसा तुम ही नहीं, ऐसा हर लड़की का ख्वाब होता है। देखो, बात किसी के झुकाने की नहीं, किसी को अपने वश में करने की नहीं, परंतु हर लड़की जो अपने माता पिता की लाडली होती है, उनके प्रेम में पली होती है, वो यही जानती है कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरे भाई और भाभी का है। मेरा घर मेरा ससुराल होगा। जब मैं वहां जाऊंगी तो मैं वहां की बहू रानी बन जाऊंगी। सभी मेरी बात मानेंगे, सभी मेरी तारीफ करेंगे। मैं जो भोजन पकाऊंगी सबको पसंद आएगा। वहां कुछ भी चर्चा होगी, वहां मेरी हिस्सेदारी होगी। मेरा पति मुझसे पूछकर कोई काम करेगा, मुझे बताकर कोई काम करेगा, मुझे साथ लेकर कोई काम करेगा। मेरी सास धीरे धीरे अपनी गृहस्थी मुझे सौंप देगी। मेरी ननद विदा हो जाएगी, जाते जाते मुझे कह जाएगी कि भाभी ये घर आपका है। ये हर लड़की का ख्वाब होता है और ये ख्वाब गलत नहीं है। जब तुम अपना घर, अपनी खुशियां, अपना संसार सबका त्याग कर रही हो और केवल इतना चाहती हो बदले में कि तुम्हें तुम्हारे पति का प्रेम मिले, सम्मान मिले, तुम्हारे ससुराल वालों का साथ मिले, तो भला तुम क्या गलत चाहती हो। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है और तुम्हारे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। जब से शादी हुई है, थी घर में तुम सबकी लाडली, वहां सबकी आंखों का कांटा हो रही हो, सबको चुभ रही हो। काम करती हो तुम, खूब काम करती हो और तुम्हारे काम भी सबको पसंद आते हैं, परंतु बस तुम काम की वजह से ही पसंद आती हो। किसी भी चीज में तुम्हारी हिस्सेदारी नहीं है। लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तुम जैसे जाती हो सब चुप हो जाते हैं। तुम्हें कहा जाता है तुम उठ कर जाओ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, हमारे घर की बातें तुम क्यों सुन रही हो। आपस में सब यही कहते हैं, ये पराए घर से आई है, यहाँ की बातें सुनेगी, अपने मायके फोन करके बताएगी। मतलब एक बात है कि मायके से तुम विदा कर दी गई हो, ससुराल में तुम अपना ही नहीं गई हो, तुम्हारा तो कोई घर ही नहीं है, तुम ना उधर की रही ना इधर की। यदि ऐसी सिचुएशन में तुम भी फंस गई हो, चलो सारी बातें मंजूर है, यदि पति का प्यार मिले, पति का साथ मिले। यहाँ पति तुमसे बात तो करता ही नहीं ठीक से, क्या साथ देगा और क्या प्यार करेगा। ना तुम्हें ससुराल में कोई तरह की हिस्सेदारी मिल रही है, ना ही किसी का भी प्रेम और सम्मान मिल रहा है। सास बात बात में तुम में खामियां निकालती है, अपने गुण बताती है, अपने अन्य बहुओं के गुण बताती है, अपने बेटियों के गुण बताती है और तुम्हारा किया एक एक काम उसे बुरा लग रहा है। तुम्हारा पति अपने ऑफिस में जो महिलाएं काम करती हैं उससे तुम्हारी तुलना करता है। वो पैसे कमाती हैं, वो कितना मेंटेन करके रहती हैं, तुम कैसे रहती हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है इस घर गृहस्थी को समय दूं या खुद को समय दूं। सास को मनाऊं कि ससुर को खुश करूं। कैसे मैं पति की प्यारी बनूं, कैसे घर वालों का ख्याल रखूं कि मैं बन जाऊं सबकी फेवरेट। चुभती हो तुम सबको, कितनी भी अच्छी बात कर लो सबको चुभती हो तुम। पति कहता है यहाँ क्यों बैठी हो, तुम चली जाओ यहाँ से। मायके क्यों नहीं जाती, तुम मायके जाती हो, कोई फोन नहीं करता तुम्हें, यह जताने के लिए कि तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात मिला जुला कर बात मान सम्मान पर आ जाती है। तुम्हें कोई कमी नहीं है, तुम देखने में भी अट्रैक्टिव हो, गुणों से भी भरी हुई हो, किसी चीज में कमी नहीं, मायके भी तुम्हारा मजबूत है, परंतु तुम्हें ससुराल में प्यार और सम्मान नहीं मिलता। तब आज का प्रयोग तुम्हारे लिए। कुछ लड़कियां बहुत रोती है, मेरी बहनें बहुत परेशान हो जाती है। कुछ लोग ससुराल को छोड़ने का निर्णय ले लेती है। कुछ लोग अपने पति से प्रेम तो बहुत करती है, लेकिन मजबूर होकर उन्हें छोड़ने का निर्णय ले लेती है। ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से एक भी रिश्ता नहीं टूटे, यही प्रयास किया जा रहा है पिछले 10 वर्षों से और बहुत सफल प्रयास किया जा रहा है। आपके अनगिनत मैसेजेस और ईमेल आ रहे हैं कि आपका घर बस गया है, रिश्ता टूटने से बच गया है। बहुत उमंग के साथ, बहुत गदगद होता है मन जब यह पढ़ती हूँ। बहुत खुश रहिए, साथ रहिए, रिश्ता नहीं टूटेगा, भरोसा रखिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए।
रिश्ता नहीं टूटने दूंगी, एक भी दिल नहीं टूटेगा, एक भी घर नहीं टूटेगा। तुम फेवरेट नहीं हो ना किसी की, सबकी फेवरेट हो जाओगी। सब तुम्हारी बोली बोलेंगे, सब तुम्हें पसंद करेंगे, एक पर एक सब तुम्हें याद करेंगे। तुम मायके क्या जाओगी, तुम्हें बुलाने पूरा ससुराल चला जाएगा, ऐसी नौबत आ जाएगी। हाँ, मैं कहती हूँ कि अपने सिंदूर से, जिस सिंदूरदानी से तुम सिंदूर लगाती हो वो कोई चमत्कार से कम नहीं है, उसे हल्के में मत लेना। प्रथम तो वो नया होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, हो सके तो चांदी का होना चाहिए। यदि दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा है, पति पत्नी में झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो सिंदूरदानी पर ध्यान दो। वो टूटा फूटा लकड़ी का पुराना सा तो नहीं दिख रहा, उसके रंग तो नहीं छूट गए, वो गिरकर कहीं से छोटा सा टूट तो नहीं गया, उसका ढक्कन और डब्बा बैठता तो है आपस में। ख्याल रखना, हमेशा उसमें नई सिंदूर डालना। कोई भी सुहाग वाला पूजा करो, तीज करो, करवा चौथ करो, बर पूजा करो, उसमें जरूर डाल देना। वट सावित्री पूजा वाला सिंदूर भी थोड़ा सा जरूर डालना और उसे बढ़ाना जरूर। ध्यान दो, शुक्रवार के दिन स्नान करके आना, सर ढकना, सिंदूर भर मांग लेना और इसी सिंदूर से थोड़ा सा सिंदूर एक प्लेट में निकाल लेना। अपने सिंदूर से थोड़ा सा सिंदूर एक प्लेट में निकाल लेना और उसमें अच्छी बढ़िया घी, जो शुद्ध देशी घी होती है, उसकी कुछ बूंदे डाल देना। एक लौंग ले लेना, सिंदूर दानी को बंद करके रख देना। देखो, तुम्हारा बेडरूम जो होता है वो बेडरूम का स्वामी शुक्र होता है। आज अपने बेडरूम में जो प्रयोग करने जा रही हो, तुम्हारा शुक्र बहुत मजबूत होगा। यही तो कमजोर पड़ गया कि लोग तुम्हें ताने मारते और पसंद नहीं करते। जैसे उंगली से हम सिंदूर और घी को मिलाते हैं ना, वैसे तुम्हें लौंग से मिलाना है। तो तुम लौंग से पूर्ण तरह से नहीं मिला सकती हो, तो लौंग को पकड़कर बहुत देर घुमाना। देखो, घी में सिंदूर पूरा रम जाएगा, मिल जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। लौंग से पूरा मिलाने के बाद लौंग को इसी में छोड़ देना और अपनी उंगली से दक्षिण पश्चिम की दीवार पर, अपने बेडरूम के दक्षिण पश्चिम का दीवार फाइंड आउट कर लेना। चाहे नीचे हो दीवार का, ऊपर हो, बीच में हो, कहीं भी हो, उस दीवार पर अंक लिखोगी 7777। 4 बार 7 लिखोगी, 4 बार अपने पति का नाम लोगी। उस 7777 जो तुमने लिखा है उसे देखकर ये कामना करोगी कि 7 जन्म मेरा साथ ना छूटे मेरे पति से, मेरे बिना कोई 7 मिनट ना रह सके, 7 सेकंड ना रह सके। ऐसा तुम सिर्फ एक बार करोगी, सिर्फ एक बार। साफ सुथरी जगह पर लिखना, मकड़े की जाल ना हो, गंदगी डस्ट ना हो। नंबर 1 पर आ जाओगे तुम। कहते ना, परिवार में सबसे नंबर 1 कौन है, तो सबके मुंह से निकलेगा कि तुम हो, क्योंकि तुम ही सब कुछ कर रही हो। ऐसी स्थिति आ जाएगी। यह एक टोटका है, इसे करते वक्त कोई देखे नहीं, छोटा सा प्रयोग है परंतु जिंदगी बदल देगी। वही पति जो बात नहीं करता है, वही पति पीछे पीछे घूमेगा। सास ससुर सभी तुम्हारे गुण गाएंगे, सबकी फेवरेट हो जाओगी, कोई तुम्हारे बिना रह नहीं सकेगा। करके देखो, अपना अवश्य मेरे साथ अपना भी अनुभव अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।